गुप्त काशी का जो पुरावृत्त है, पहला जो कथन जो लोगों ने कहा गया है, पुराणों में जो उल्लेख मिलता है, इसको सिद्धेश्वरी तीर्थ के रूप में जाना जाता था। सिद्धेश्वर तीर्थ के रूप में जाना जाता था। और भगवान आशुतोष ने, भूत भवन शंकर जी ने, भगवान केदारेश्वर जी ने त्रिशूल की इन 3 नोकों पर 3 काशियों की स्थापना की है। उत्तर काशी है, ये बनारस काशी है, और ये जो मध्य भाग में है ये गुप्त काशी है। इसका गुप्त काशी नाम द्वापर युग के अवसान के समय पड़ा। पहले इसका नाम सिद्धेश्वर काशी, और यहाँ पर सिद्धेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ निवास करते थे। यही कारण है कि भगवान केदारनाथ जी की जो यात्रा है, प्रामाणिक यात्रा, जैसे हम लिखित कहते हैं, कहीं लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हरिद्वार के पश्चात आदमी रास्ते में कहीं किसी पुराण में, किसी इतिहास से उल्लेख नहीं मिलता है। हरिद्वार से आकर के यात्री सीधे यहाँ पर जो पांडव उस समय के प्रामाणिक यात्री, सबसे पहले जो प्रामाणिक यात्री है केदारनाथ यात्रा के, आए तो बहुत होंगे, ऋषि आए होंगे, मुनि आए होंगे, लेकिन पुराणों में जिनका उल्लेख मिलता है प्रामाणिक यात्री, वो पांडव टोटल काशी अंग्रेजी में कहा जाए, इसे टोटल काशी भी कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा है कि कलिकाल में, कलिकाल के अवसान में जब दोनों काशियां समाप्त हो जाएंगी, संपूर्ण संसार का विलय होगा, तब भी ये काशी विद्यमान रहेगी। ईश्वर जाने। लेकिन पुष्ट प्रमाण हमें 2013 में मिले। 2013 में जब वृंदावन टूट रहा था उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के लोग भाग रहे थे, है ना, बचने के प्रयास कर रहे थे, और ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन अगर पूरा टूट गया तो उत्तरकाशी को कहीं पूरा नुकसान न हो जाए। फिर दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में बनने वाले गंगा नदी पर, हमारी भागीरथी पर, हमारी अलकनंदा पर, मंदाकिनी पर जितने भी डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, अगर उनमें से एक भी टूट गया ना मान लो, तो मैं समझता हूँ कि बनारस काशी भी नहीं बची। कल्पना कीजिए कि अगर हमारा टिहरी बांध टूट गया, भगवान न करे ऐसा कभी हो, तो क्या होगा, ये कल्पनातीत है। लेकिन केदारनाथ यात्रा के समय जब तमाम घाटी बंद हो गई थी, सारे रास्ते बंद हो गए थे, गांव बिखर गए थे, उजड़ गए थे, सारे रास्ते बना, पूरा का पूरा जो भूमंडल है यहाँ का, उसका स्वरूप ही परिवर्तित हो गया था। लगता था कभी ही सुधरेगा नहीं, लेकिन बाबा की कृपा है। सबसे पहले तो उन्होंने भीमशिला को ला करके अपने को बचाया, मैं रहूंगा, पूरा क्षेत्र विद्यमान रहेगा। और भगवान केदारनाथ की दूसरा, उन्होंने अपनी इस काशी को बचाया। ताजुब की बात है, एक पत्थर तक नहीं लुढ़का महोदय, एक पत्थर भी बिल्कुल भी नहीं टूट गया, जबकि खंड मंड ये पृथ्वी हो गई पूरी, एक पत्थर भी गुप्त काशी में नहीं लुढ़का। और हजारों हजार लाखों की संख्या में जो यात्री थे, यहाँ से ही ट्रांजिट हुए, यहीं से उनका रेस्क्यू हुआ, हो गए थे सारे लोग उस तूफान का जो आया था मलबा, उससे, और सारा इलाका बदल गया। लोग गाड़ियां भूल गए, मैंने गाड़ी कहाँ खड़ी करी थी, मेरा सामान किस होटल में है पता ही नहीं है, होटल लापता हो गया, है ना। और प्रकृति के सामने इतना विकराल स्वरूप कि भारत सेवाश्रम वहाँ का गौरीकुंड का, उस पर जो है इतने मोटे मोटे सरिये लगे हुए थे, और उन्होंने भी ठीक ही कहा, वहाँ के जो वो थे संरक्षक थे, उन्होंने कहा भी यात्री कोई बाहर मत जाओ। करीब 450-500 यात्री रुका हुआ था वहाँ, उन्होंने कहा बाहर कोई मत जाओ, यहाँ तो इतना मजबूत बना हुआ है कि यहाँ से कुछ होगा ही नहीं, इसको हिलेगा नहीं। लेकिन प्रभु की माया, उस पर पत्थर भी नहीं बचा, वो सरिया कहाँ गया इतना मोटा, कहीं पता ही नहीं, आदमी का तो क्या पता चलना। ऐसी स्थिति में ये काशी विद्यमान रही, तो लगता है कि निश्चित रूप से ये काशी उस काल में भी जब प्रलय आएगा तब ये काशी विद्यमान होगी। और आज माता गायत्री की यहाँ पर उपस्थिति इसके महत्व को चार चांद लगाती है, और हम हृदय के अंतस से, अनंत गहराइयों से सारे तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो ये था इस काशी का महत्व। यहाँ पर जब पांडव लोग आए तो भगवान ने गुप्तवास ले लिया, सिद्धेश्वर महादेव जी ने गुप्तवास ले लिया, और यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा थी। आप ताजुब करेंगे कि बगैर गंगा के काशी आई नहीं, और काशी भी जो है जब उत्तर को बहती है, गोद में लेती है जिस स्थान को, वो काशी कहलाता है। यहाँ थी उत्तर वाहिनी गंगा, पुराण पुष्ट करते हैं, प्रमाण देते हैं, लेकिन गंगा जी विलोप हो गई। आप किसी ने कहा था कि ये धाराएं क्यों हैं, पानी अलग अलग क्यों है? कल कौन श्रीमान आए थे जो घर में कह रहे थे ऐसा कि ये अलग अलग प्रमाण कौन क्यों है, पानी अलग अलग, एक ही स्रोत से निकलने वाले दोनों पानी का स्वाद अलग है,
यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो भगवान जी ने लोक बांट लिया, पांडवों ने उनका तपस्या की, उनकी प्रार्थना की, तो उन्होंने अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री और आधा पुरुष के रूप में मंदार माला कुलितालिकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। उन शिवा और शिव को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। वो आधा पार्वती आधा शिव के रूप में उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। कहा कि पूर्ण दर्शन आपको केदारनाथ में होंगे। उसके पश्चात पांडवों की एक समस्या और थी, होता जरूर है सर, हम अगर किसी घर में जाते हैं, घर में कोई गलत काम हो जाता है तो हमारा मन भी व्यतीत है, मेरा ओण पर बोलियो, मेरे आने पर हुआ, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेंगे। तो पांडवों को भी यही लगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारे आने से, हमारे पापों के भार से माँ गंगा भी पातालवासिनी हो गई है, आप कृपा करके उन्हें प्रकट कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भाई गंगा जी तो लोप हो गई, मैं उनको प्रकट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गंगा के रूप में यहाँ पर धाराओं को प्रकट कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी लट खोली, 2 बूंदें टपकाई और कहा यहाँ से इससे 2 धाराएं निरंतर प्रवाहित होंगी। बरसात में ही पानी इतना ही रहता, वर्षा नहीं है। तो वो ये उन्होंने कहा ये दाई तरफ होगा, जमुना होगा और बाई तरफ गंगा होगी। वो गंगा हमेशा भगवान का जल भगवान शंकर को भी नहीं चढ़ता है और हम लोग उसको पीते भी नहीं, कोई पीना वर्जित है। ये पानी चढ़ता भी है जो हाथी मुख वाला है और वही पीने के योग्य भी है वो पानी। अब जब वो पानी की धाराएं गिरी, जब कथा हो गई तो अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। पानी की धाराएं गिरी तो उनसे स्वाभाविक है कि वहाँ पर गड्ढा हुआ होगा, और गड्ढा हुआ होगा तो यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं, आप जानते हैं। अब तो दर्पण हो गए बहन जी, एक जमाना था जब दर्पण नहीं होता था, तब माताएं जल में ही अपना चेहरा देखती थी। और श्रृंगार अगर माताएं नहीं करेंगे तो कौन करेगा। रति ने कामदेव से मिलने पर यही कहा था महादेव से कि रति हूं मैं, और अगर रति का श्रृंगार समाप्त हो जाएगा तो वसंत नहीं आएगा, पुष्पों पर रंग नहीं आएंगे, ये प्रकृति अपना रूप नहीं बदलेगी, तो फिर खुशियां कहां से आएंगी। अगर नारी श्रृंगार न करे तो अधूरा है सारा घर, क्यों सा सोना सोना है। तो माता जी श्रृंगार करती थी, रोज आती देखते अपना चेहरा, भगवान को भोग लगाने के बाद मेरी बिनिया ठीक है, मेरी चोटी ठीक है, कपड़े ठीक पहने, उस पानी में सब छुआने होता था। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसी खो गई थी, उन्होंने अपने कान का खोला, कान से मणि गिर गई, कान की मणि उस पानी में गिर गई। अब उनके पास कोई था नहीं, जैसे हमारे पास लोग थे, हमने कहा चच्ची लाओ यार ऊपर से, वो ले आए। माता जी के पास 2 ही थे साहब, वीरभद्र और भैरव। उन्होंने कहा जा बेटा वहां पर मेरी मणि खो के उठाओ, और वो देखो महाबलशाली पराक्रमी, उन्होंने उखाड़ा तो पूरा पहाड़ी उखड़ गया, वो गड्ढा बन गया पूरा। माता जी ने आपने देखा होगा बाजार से थोड़ा नीचे है ये जगह। माता जी ने कहा बाबा हो गया, जाने मन तो वर्ष और देखेंगे, इसी लायक हो तुम उबड़ खाबड़ करने के। अब भगवान के पास भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, शिव जी लाती। भगवान ने कहा कि उमा तू चिंता मत कर, तेरी कान की मणि गिरी है उसमें, और ये मेरी काशी है, ये आवश्यक भी था। जिस जल में, जिस कुंड में तेरी कान की मणि गिरी है, उस कुंड का नाम आज के बाद, जो मणि गिरी है उसके नाम मणि, और करने का मैंने कान से गिरी है, इसलिए मणिकर्णिका कुंड होगा। तो इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड है। वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। और तब से ये काशी विद्यमान है, और भगवान महाभारत का मुख्य अंग है यहाँ पर। और यहीं पर पांडवों ने अपना संकल्प लिया था कि हम अपने बाणों का उत्सर्जन करेंगे। संसार का सबसे बड़ा निरस्त्रीकरण था। हम उत्तराखंड के लोग इतने महान हैं क्योंकि हमारे बारे में किसी ने कहा नहीं, इसलिए हमने कभी आशा की कि हमारे बारे में कोई लोग बोले, ऐसी उच्छृंखलता हमने कभी नहीं ली।